नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्ये च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। अखंड सच्चिदानंद घन परात्पर परब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम जगन माता जानकी लखन लाल जी महाराज श्री राम प्रेम पीयूष पूरन भरत लाल जी महाराज अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज प्रातः स्मरणीय संत चरणारविंद सबके चरणों में कोटि सह वंदन। आज रामानंद जयंती के शुभ अवसर पर संत महात्मा के इच्छा के अनुसार कुछ उद्बोधन का भाव हमारे मन में भी आया। जब वसुंधरा मुस्लिम आतंक से आक्रांत हो गई थी, मानो कि घनघोर अंधेरी रात में एक बिजली कड़की हो और दूर तक उसकी रोशनी जगमगाती हुई गई हो, ऐसे ही हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान तीरथ राज प्रयाग महु करण जगत कल्याण प्रगट भये श्री जगत गुरु रामानंद भगवान। इनका जन्म 1299 में माना गया है। आज से 724 वर्ष पूर्व एक और जहां मुसलमानों का आतंक था, वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण पंडित बाह्य आडंबर में लोगों को फंसा रखे थे। इन्होंने नारा दिया, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि की होई। यहाँ तक कि महिलाओं के लिए भी भक्ति का द्वार इन्होंने सुगम कर दिया, प्रशस्त कर दिया। मध्यकालीन मध्य भारत और मध्यकाल के महान संतों में आपकी गिनती है। उस समय 12 आचार्य थे, लेकिन किसी ने जजिया कर का विरोध नहीं किया। केवल हमारे जगत गुरु भगवान रामानंदाचार्य ने जजिया कर का विरोध किया। सुबह 4 बजे पुण्य सदन शर्मा और सुशीला के घर में आपका अवतार हुआ। 12 महाभागवत 12 ब्राह्मण के रूप में आए और स्वस्ति वाचन किया। हरि ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धस्त्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। और आपने सबको आशीर्वाद दिया। ये 12 महाभागवत श्रीमद् भागवत महापुराण में इनका वर्णन है। भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा जी, सनत कुमार, ऐसे कपिल, स्वयंभू मनु, धर्मराज, ये सब 12 महाभागवत में आते हैं। प्रहलाद जी, आप ने 3 वर्ष में ही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करके और अपने ज्ञेय को हासिल किया। आपके साथ में खेलने के लिए आते थे सुखदेव जी महाराज तोता के रूप में और काकभूषुंडी जी महाराज कौआ के रूप में। एक बार आपने दक्षिणावर्त शंख की ध्वनि की और तब से आपने सतत अपने जीवन में शंख की ध्वनि की। ये शंख की ध्वनि का प्रभाव था कि हमारे भारतवर्ष में मुसलमानों का आतंक लुप्त प्राय हो चुका था। जब आजान करते समय
मुसलमानों की आवाज़ बंद हो गई तो सब दौड़े दौड़े कबीरदास जी के पास गए और उनसे कहा कि अब हमारी आवाज़ क्यों नहीं निकलती है। तो बोले आप लोगों ने पानी में आग लगाया है। सब कोई तो घी में आग लगाते हैं, आपने पानी में आग लगाया है, आपने इतना अन्याय किया है। आप जाकर हमारे गुरु जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान से क्षमा याचना करें। और सभी मुसलमान दिल्ली से सल्तनत स्वयं आए और क्षमा याचना की। आपने एक साथ में 50,000 ऐसे मुसलमानों को जो ज़बरदस्ती बना लिए गए थे मुसलमान, उन्हें हिंदू दीक्षा देकर कृतार्थ किया। आपने कलयुग को भी दीक्षा देकर कृतार्थ किया। आपके शिष्यों में चारों वर्णों के सहित महिला भी है। जगत गुरु भगवान रामानंदाचार्य ने 100 वर्षों से भी अधिक तपस्या की और दक्षिण भारत और उत्तर भारत को जोड़ा, शैव और वैष्णव को जोड़ा। इन्होंने भगवान श्री राम ने जिस प्रकार सेतु बंध की स्थापना की, सेतु का निर्माण किया, ऐसे ही आपने भक्ति सेतु का कार्य किया और सभी सनातनी को एक साथ जोड़ दिया। आपकी गाथा अपरंपार है, कौन इनको बखान कर सकता है। जब जब होई धर्म के हानि अथवा जब जब दुनिया में दुष्टों का राज्य बढ़ता है, ईश्वर कोई न कोई नया हीरा गढ़ता है। लेकिन भगवान जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वयं राम थे। राम स्वयं भगवान श्री राम के अवतार थे। रामानंद स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महीतले।